हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरा जंबल के क्वेश्चंस को। पैरा जंबल के क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम आती है और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये आपके एग्जाम्स के अंदर फिक्स है, हर एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, एमटीएस में नहीं पूछे जाते। बाकी अगर हम बात करें सीएचएसएल की या बात करें सीजीएल की या फिर आपका स्टेनो का पेपर हो या फिर सीपीओ हो, हर एग्जाम के अंदर प्री और मेन सभी में आपके पैराजंबल के क्वेश्चन मिनिमम 2 और मैक्सिमम प्री एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखो, इनको करने के बहुत तरीके होते हैं, तो पैराजंबल के क्वेश्चंस को हमें किस तरह से करना है ये मैं आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, और हम पीवाईक्यूज को ही करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। बाकी जिन स्टूडेंट को बैचेस चाहिए आप बच्चे बैच ले सकते हैं। उसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहां से एसएससी बुलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एनी टाइम इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपकी डेली बेसिस पे जो क्लास चलती है वो 9:30 पीएम पे चलती है। रोजाना क्लास आपकी 9:30 पीएम पे चलती है। ठीक है, इंग्लिश की क्लास आपके एसएससी बुलेट यूट्यूब चैनल पे चलेगा। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों, जब भी आप पैराजंबल के क्वेश्चंस को करें तो आप कोशिश करें हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाने की। एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो बेस्ट रहता है। इससे आप जो आंसर टिक करेंगे एग्जाम के अंदर तो आप इस चीज को खुद ही क्लियर कर सकते हैं कि वो करेक्ट ही होगा। ठीक है, 101% वो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। एलिमिनेशन लगाने के लिए हमें ऑप्शंस को देखना है। एलिमिनेशन कहाँ लगाना है? हमें ऑप्शंस को। इतने आप बच्चे इस क्वेश्चन को करो, आप सभी बच्चे ऑप्शंस को देखते हुए हमें एलिमिनेशन को लगाना है। अभी अगर मैं इस क्वेश्चन की बच्चों बात करूं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ध्यान रखना है हमारे टाइप्स ऑफ ऑप्शन कौन से हैं। या तो दो ऑप्शंस ऐसे होंगे जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, दो क्यू से स्टार्ट है, दो पी से स्टार्ट है, दो आर से स्टार्ट है, दो एस से स्टार्ट है। या फिर ऐसा भी हो सकता है तीन सेम से स्टार्ट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है चार सेम से स्टार्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि आपको दिखाई दे रहा होगा दो पी से स्टार्ट है। आप ध्यान रखेंगे अगर दो सेम से स्टार्ट होते तो 90 से 95% ऑप्शन उसी में से ही होता है। तो अभी हम इन दो को माइनस मानेंगे। अभी हमें देखना है थर्ड और फोर्थ में से कौन सा हमारा करेक्ट हो सकता है। इसके लिए हमें ये देखना है कि पहला सेंटेंस पैराग्राफ का पी होगा भी या नहीं। ठीक है, हमें एक चीज समझ आ रही है कि ऑल्सो से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड तो होगा नहीं, और मोर अबाउट, मोर किस चीज के लिए बोला जा रहा है? तो आर भी नहीं। अब यहां से हमें ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा पैराग्राफ जो स्टार्ट होगा वो पी से होगा। अब पी के बाद दोनों में क्यू दे रखा है तो हमें पी के बाद क्यू के लिए हमें देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेवरल रीजंस की, बहुत सारे कारणों की बात कर रहे हैं। वाई इवन पेरेंट्स वुड, अब यहाँ पे हमें देखना है कि P के बाद Q है, दोनों में कॉमन है, बट एक में O है और एक में R है। अब O आएगा या फिर R आएगा? तो अब यहाँ पे पेरेंट्स की बात हो रही है, इवन वुड मोर अबाउट हाउ एंड वाई होगा, या फिर ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग। ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि सेवरल रीजंस बताए जा रहे हैं। वाई, क्यों, क्या रीजन है? इवन पेरेंट्स वुड ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग, किस चीज को जानने की बात हो रही है? मोर अबाउट हाउ एंड वाई चिल्ड्रन डू द थिंग्स दैट दे डू। तो उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होना चाहिए वो थर्ड होना चाहिए। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट आते एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप बच्चे करेंगे जरा। फिर आपके तीन पी से स्टार्ट है। अभी मैंने आपको बताया ना, या तो दो होंगे या तीन होंगे या फिर चारों सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको तीन जो है वो पी से स्टार्ट दिखाई दे रहा है। तो यानी कि पैराग्राफ हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा? पी से। चलो ये बात तो ठीक है, आर से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, क्योंकि एंड कभी भी पैराग्राफ, यहाँ पे बात हो रही है सीरियसली इल, तो सीरियसली इल जो है ये हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस हो नहीं सकता। ठीक है, स्टार्ट तो हमारा पी से होगा, लेकिन पी के बाद क्यू आएगा या पी के बाद आर? क्योंकि दो में क्यू है और एक में आर है। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नवंबर की। ठीक है, इन नवंबर लक्ष्मण फेल। अब फेल क्या हुआ? तो फेल विद फीवर तो नहीं हो सकता, फेल क्या होगा? सीरियसली इल, बीमार पड़ने की बात हो रही है। अब किस चीज से बीमार पड़ने की बात हो रही है? विद फीवर।
ठीक है। तो यहाँ पे P के बाद हमारा Q नहीं, P के बाद R, और P के बाद R एक ही ऑप्शन में दे रखा है और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए। एलिमिनेशन जितना लगाते चलोगे आप बच्चे उतना ही बेस्ट रहेगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, बात हो रही है एडवर्टाइजमेंट की, बात हो रही है आइसक्रीम ब्रांड को लेकर, ठीक है। इसी पर एक पैराग्राफ हमें दे रखा है, 3 सेंटेंसेस है, ठीक है। अब आपको देखना है कि कौन सा पहला होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो 2 बी से स्टार्ट है, 2 किससे स्टार्ट है, बी से। सबसे पहले आप ये मान के चलो ए और सी है ही नहीं, एलिमिनेशन ऐसे ही लगाना है कि ए और सी है ही नहीं, कि क्या बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ब्यूटीफुली फर्म, नाइस, सिल्की रादर देन थिन, वॉटरी, हम किस चीज को बोल रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, फर्म है, नाइस है, सिल्की है, ये है चीज, ये चीज क्या है पहले हमें ये बताना पड़ेगा। तो यहां से हमें क्लियर है कि हम बी से तो पैराग्राफ को स्टार्ट कर नहीं सकते, बी से तो पैराग्राफ को स्टार्ट कर नहीं सकते। तो यानी कि बी के बेसिस पे देखो, एलिमिनेशन से क्वेश्चंस करना पैराजंबल के इतने आसान क्यों हो जाते हैं, क्यों एग्जैक्ट सही आंसर को हम टिक करते हैं, क्योंकि यहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि जो चीज हम हटाते चल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हमें क्लियर है कि भाई कौन सी चीज बहुत नाइस है, कौन सी चीज बहुत सिल्की है, तो पहले उसके बारे में बताना पड़ेगा उस सिल्की चीज के। और दूसरा ए देखो कहां से स्टार्ट है, दैट्स वाई, किस चीज के लिए बोलो, दैट्स वाई। अब यहाँ पे इससे हमें क्लियर है कि हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस ए बी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या बनेगा, थर्ड। हमारा आंसर ऑप्शन क्या बनेगा, थर्ड। तो यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट वन। पैराग्राफ जो स्टार्ट होगा वो सी से स्टार्ट होगा। हम सिल्की थिक डबल आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, जो यूनिक है, फ्रेश टेस्ट वाली और टेक्सचर वाली है। अब उसमें सारी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, वो सारी क्वालिटीज आपको बी में दे रखी है, आप बता रखा है यही रीजन है कि डिलीशियस की बात हो रही है, डिफरेंट है और एक्सेप्शनली वर्सेटाइल है, चाहे वो नेचुरल हो, थिक हो, ड्यूरेबल आइसक्रीम हो, लंबे समय तक टिकने वाली, तो उस केस के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड। इतना क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखेंगे जरा। चारों ही ए से स्टार्ट है, चारों ही ए से स्टार्ट है। चलो अब यहां पे हमें क्लियर है कि चारों ए से स्टार्ट है, तो बात फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स की हो रही है। आजकल देखते हो ना आप लोग, हर चीज को गूगल करने बैठ जाते हो, तो बहुत सारी फेक चीजें डली होती हैं, ठीक है। फिर आप उसको इंफॉर्मेशन को सही मान लेते हो, फिर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं ये तो ये सही था, ये गलत था, फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो। तो हम बात कर रहे हैं फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स की। अब यहां पे क्या है बच्चों, दो में ए के बाद डी है, दो में ए के बाद क्या है, डी। तो हम पहले वो मानेंगे जो दो कॉमन है, और दो में ए के बाद ई है, ठीक है। तो यानी कि ई और डी के बेसिस पे दो ऑप्शंस हट सकते हैं। अगर ए के बाद डी आएगा तो ई वाले दो हटेंगे, और ए के बाद ई आएगा तो डी वाले दो हटेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन हमें स्टेप बाय स्टेप लगाना है, हमें समय की बचत करनी है, टाइम बचाना है, अपना टाइम सेव करने के लिए तो हम एलिमिनेशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं। अब मेक अ लॉट ऑफ मनी आएगा, या फिर बात कर रहे हैं एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अब फॉल्स न्यूज साइट्स भी है और उसके साथ साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लियर है कि ए के बाद तो डी ही आना चाहिए। तो यानी कि अब यहां से ए और ई के आधार पे, ए और ई के बेसिस पे आप दो ऑप्शंस को हटा सकते हैं। अब उसके बाद एक में ई है और एक में सी है, अब आप ई का यूज करेंगे या सी का यूज करेंगे। अब फॉल्स न्यूज वेबसाइट्स की बात हो रही है, उसके साथ साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात हो रही है, ठीक है। अब सी को देखें तो सी में लिखा है थ्राइव बिकॉज एडवर्टाइजमेंट एंड पॉलिटिशियन, ठीक है। और ई में दे रखा है मेक अ लॉट ऑफ मनी। अब ये जो नेटवर्किंग साइट्स चल रही हैं, सोशल न्यूज वेबसाइट चल रही हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। उसका रीजन, कारण क्या है, क्योंकि बिकॉज जो एडवर्टाइजमेंट है और जो पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं प्रोपोगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है, जिससे उनको बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता है। तो यानी कि हमें ए के बाद क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। ए के बाद क्या लिखना पड़ेगा, सी।
और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं आप बच्चे। अब बात हो रही है यहाँ पे कि चारों अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है, एक आर से, एक पी से, क्यू से और एक एस से। चलो अब आपको देखना है फर्स्ट हमारा क्या हो सकता है। विलिंग टू गो इज, ये तो पॉइंट क्लियर है ना। हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हमारी मेन वर्ब आती है, फिर बचा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट आता है। यही तो सीक्वेंस चेक करना है इसके अंदर, इसमें कुछ करना थोड़ी ना है। पैराजंबल को करने के लिए भी तो हमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है, हमें यही तो सीक्वेंस लगाना है। पहले बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, माई सन, तो उसके बाद करेंगे बात वर्ब की, इज। अब इज के बाद कहा, विलिंग टू गो, वर्ब, ठीक है, विलिंग टू गो, और कहां पे जाने की बात हो रही है, फिर बाकी बचा हुआ, यानी कि यहाँ पे आंसर ऑप्शन एक ही होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन आपको यहाँ पे दो ऑप्शन सेम से स्टार्ट नहीं दिए हुए, चारों अलग से स्टार्ट दे रखे हैं। चलो, ऐसे क्वेश्चंस को करना सबसे आसान होता है बच्चों। हम उन क्वेश्चन को देखो, आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इजी ऑप्शंस एलिमिनेट करना, वो ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है जहां चारों ही आपके डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है, एक पी से, एक क्यू से, एक आर से, एक एस से, एक ए से, एक बी से, एक सी से और एक डी से। क्योंकि हमें केवल फर्स्ट फर्स्ट वर्ड चेक करना है, हमें अंदर पूरा उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को करना सबसे ज्यादा आसान होता है। अब आप सोचोगे मैम इतने बड़े बड़े तो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस दे रखे हैं और आप कह रहे हो ये सबसे ज्यादा आसान है, कैसे आसान है बताओ हमें जरा, हमें कैसे आसान होगा हमारे लिए। तो अब देखो, आप थोड़ा समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम ये जो इट देख रहे हैं, ये इट हमारा प्रोनाउन होता है, ये इट क्या हमारा प्रोनाउन होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आंसर्स करते चलो इसी तरह से, आप लगाते चलो, अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करो, सही जगह लगाओगे दिमाग तो डेफिनेटली चीजें समझ आएंगी। अब प्रोनाउन कब आता है, जब पहले नाउन होगा तभी तो प्रोनाउन आएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखो, माइंड में रखते हुए चला करो। जब आप पैराजंबल के क्वेश्चंस को करते हो तो आपको इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। पैराजंबल के क्वेश्चंस को करते हुए आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दो हमारे ऑप्शंस इट से स्टार्ट है और दो हमारे ऑप्शन इट से स्टार्ट है, और इट पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस हो ही नहीं सकता। इट किसके लिए आ रहा है पहले हमें वो बताना पड़ेगा। तो यानी कि हम डी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस ऑप्शन को हटा देंगे और ए से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन को हटा देंगे। अब बचता हमारा बी और सी। ओवर द ईयर्स एडवर्टाइजिंग हैज इन्वॉल्व, पहले तो हमें बताना है हम किसकी बात करें, हम एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं। इनिशियली मीन टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब यही तो है कि कोई चीज मार्केट में है, अच्छी क्वालिटी की है और लोग उससे बिल्कुल जागरूक नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो लोगों तक उसकी नॉलेज पहुंचे, मतलब उस चीज के बारे में पता चले लोगों को कि मार्केट में ये चीज आई है, नई है, मार्केट में ये है और एक अच्छी क्वालिटी के साथ उसमें क्या क्या लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे अगर वो चीज उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, क्या लाभ है क्या हानि है, तो वो किसके थ्रू पता चलेगा, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चलेगा। तो यानी कि हमारा पहला फर्स्ट जो सेंटेंस होना चाहिए वो सी होना चाहिए, और यहाँ पे सी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। हमें बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, हमसे एग्जामिनर पूछने वाला तो है नहीं आफ्टर एग्जाम कि इसका पूरा पैराग्राफ का मीनिंग क्या था, क्या क्या उसमें दिया गया था, हमें एग्जैक्ट आंसर टिक करना है, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर टिक करना है, तो एग्जैक्ट आंसर टिक करने का तरीका यही होता है, कम से कम समय में एलिमिनेशन लगाओ। चलो नेक्स्ट आते हैं, फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे। अब यहाँ पे क्या है, दो बी, तीन बी से स्टार्ट, दो नहीं तीन, तीन बी से स्टार्ट है, तीन दिन बी से स्टार्ट है। तो अगर ये तीन बी से स्टार्ट है तो हमें देखना है कि क्या बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि ऑफ माई सेल्फ से तो ये तो पता है डी तो नहीं होगा, फोर्थ तो नहीं हो सकता, यानी कि स्टार्ट तो बी से ही होना है। अब बी के बाद डी आएगा या फिर हमारा बी के बाद सी आएगा। हम बात कर रहे हैं आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस है। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे,
सी में ऑफ माई सेल्फ, ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास, अब उसके बाद उससे क्या चीज होगी क्या नहीं होगी वो बताएंगे। रीचिंग होम सेफली, तो ये बात की बात है, ठीक है। तो यानी कि हमें क्लियर है बी के बाद तो डी आना है। अब डी के बाद सी या फिर ए। अब उसने बोला बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ठीक है। अब रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बाद हमें क्या लिखना है, सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप चीजों को लेकर श्योर नहीं हो सकते कि आप घर जो पहुंचेंगे वो सेफ पहुंचेंगे या नहीं। लाइसेंस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लाइसेंस के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, ठीक है, वो चीजों को, बाकी तो समय का तो कुछ नहीं पता, ठीक है। बहुत बार एक्सपीरियंस व्यक्ति भी धोखा खा जाता है ना, तो यहाँ पे उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। बट हम मैक्सिमम केसेस की बात करें तो उसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट आपके दो सेम से स्टार्ट है नहीं, एक पी से, एक क्यू से, एक आर से और एक ओ से, चारों ही अलग अलग से स्टार्ट है। तो अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि फर्स्ट हमारा क्या होगा। अब ये भी क्वेश्चन करना इजी है, ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटी, ऑफ से हमें ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा, फर्स्ट वाला हट जाएगा। इनटू अ वर्ल्ड, इनटू अ वर्ल्ड से किस चीज की बात कर रहे हैं, तो यहां से हमारा डी हट जाएगा। वेयर रियलिटी इज सस्पेंडेड, तो यहाँ पे वेयर से हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हट जाएगा। हम बात कर रहे हैं ड्रीम्स की, बात कर रहे हैं ड्रीम्स की। ड्रीम्स क्या करती है, प्रोवाइड एन एस्केप। अब किस चीज को लेकर, इनटू अ वर्ल्ड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज वेयर रियलिटी इज सस्पेंडेड, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होना चाहिए सेकंड। चलो नेक्स्ट आपके चारों अलग अलग से स्टार्ट है, एक बी से स्टार्ट है, एक सी से, एक डी से और एक ई से। अब आपको चेक करना है कि कौन सा हमारा फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए, कौन सा हमारा फर्स्ट सेंटेंस। जब चारों ही अलग अलग से स्टार्ट होंगे, सी से, डी से, बी से, ई से, तो ऐसे क्वेश्चंस को करना हमारे लिए इजी ही रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस को करना हमारे लिए इजी ही रहेगा, ठीक है। हम जानते हैं कि बट माय ओपिनियन, किस चीज को लेकर मैं अपने ओपिनियन की बात कर रही हूं, तो यहां से बट से तो पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। अनचेंज्ड क्या है, अनचेंज्ड तो डी से भी नहीं हो सकता। अब बचा सी और ई। ई में बात हो रही है न्यू आर्ग्यूमेंट्स की, और सी में बात हो रही है ही हैज डिस्कवर्ड। तो ही हैज डिस्कवर्ड, ही ने क्या डिस्कवर्ड किया है, न्यू फैक्ट्स और एडवांस्ड। एडवांस क्या, न्यू आर्ग्यूमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। बट माई ओपिनियन इज अनचेंज, लेकिन मेरे जो ओपिनियन है वो अनचेंज है। हमें क्लियर है कि बी के बाद तो डी आना चाहिए, बी के बाद तो क्या आना चाहिए, डी, ठीक है, और ए के बाद क्या आना चाहिए, ई, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करो, इसे आप बच्चे कर रहे हो बहुत अच्छे से, इसी तरह से एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए करेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर 3 डी से स्टार्ट है, 3 किससे स्टार्ट है, डी से। तो सबसे पहले आप बच्चे चेक करो क्या डी आपके पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। सबसे पहले ये चेक करो क्या डी आपके पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। हमें देखो यहाँ पे कुछ नहीं सोचना, बी में इट दे रखा है, अभी हम पीछे पढ़कर आए कभी भी पैराग्राफ प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें क्लियर है कि पहला सेंटेंस हमारा डी होगा। हम हाउस स्पैरो की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो पाए जा सकते हैं कहां पे, ठीक है, मोस्ट प्लेसेस विदाउट हाउसेस, ठीक है, और अदर स्ट्रक्चर्स की बात करें। अब उसके बाद देखो दो में डी के बाद ए दे रखा है और एक में डी के बाद बी दे रखा है, आपको देखना है कैन बी फाउंड इन मोस्ट प्लेसेस विद एंड विदाउट हाउसेस, हाउसेस के साथ और हाउसेस के बिना पाए जा सकते हैं। अब उसके बाद ए की मैं बात करूं, हावर, अभी तो हम उनकी बात करेंगे पाए जा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड्स अलोंग विद द अदर टू स्पेसेस, ठीक है। तो यहां पे हमें क्लियर है कि बी के बाद, डी के बाद क्या ना है, बी,
डी के बाद क्या आना है? बी। डी के बाद ए नहीं आ सकता, तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है। करना जरा क्या होगा इसका, दोशीला लव्स वॉचिंग, दोशीला लव्स वॉचिंग हॉरर मूवीज। हमें देखना है यहाँ पे शी रेंटेड अनदर रोमांटिक टुडे। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत शौक होता है, पसंद करते हैं डरावनिया मूवी देखने, है ना, उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग फैमिली वाली मूवीज देखना पसंद करते हैं, सबकी अलग अलग पसंद होती है। अब वो यद्यपि वो पसंद करती है, अब यद्यपि के बाद यहाँ पे क्या लग रहा है? कॉमा। तो कॉमा लग रहा है तो एंड का तो मतलब नहीं है, ठीक है, और सो भी नहीं आ सकता, तो बस इसी के बेसिस पे हमारा एक ही ऑप्शन बैठेगा, वो है हमारा फर्स्ट। ये क्वेश्चन करना सबसे आसान है। पसंद करती है, पसंद करती है तो वो प्लान करेगी ना। शी प्लान टू ट्राई समथिंग डिफरेंट यस्टरडे, उसने सोचा चलो कुछ नया देखते हैं आज। सो शी रेंटेड द लेटेस्ट रोमांटिक एंड टू हर सरप्राइज शी एंजॉयड इट वेरी मच, सो मच दैट मच। ठीक है, सो रेंटेड अनदर रोमांटिक टुडे, तो वहां पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे। दो नहीं, तीन तीन बी से स्टार्ट है, तीन बी से स्टार्ट है और एक सी से स्टार्ट है। सबसे पहले आप बच्चे चेक करो कि आपके पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस बी होना चाहिए या फिर सी होना चाहिए। सबसे पहले आपके पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस बी होना चाहिए या फिर सी होना चाहिए, सबसे पहले आप चेक करो। माई डेली रूटीन या फिर आई हैव मिस्ड। तो बात हो रही है आई हैव मिस्ड की, बात हो रही है आई हैव मिस्ड। ऐसे क्वेश्चंस करना कितना इजी है ना भाई। तीन बी हमारा पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस नहीं है, यहीं से तीन खत्म ऑप्शन, बिल्कुल एक वर्ड से ही तीन ऑप्शन खत्म। बात हो रही है आई हैव मिस्ड, मैंने क्या मिस किया? माय डेली रूटीन। ठीक है, और कहां पे मिस किया? एट द वर्क प्लेस। ठीक है, अ लॉट सिंस माय रिटायरमेंट। ठीक है, होता है ना व्यक्ति जब कोई कहीं काम करता है तो उसका एक रूटीन बन जाता है, सुबह जल्दी उठना, काम पे जाना, फिर वहां से थके हारे आना, थोड़ा सा रेस्ट करना, अपना जो खाना खाया, फिर अपने काम पे लग गए, तो एक रूटीन सा बन जाता है, वो जीवन अच्छा लगता है ना। जब व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा, रिटायर हो गया, घर है, तो घर रहने के बाद व्यक्ति का रूटीन टूट जाता है। ठीक है, वो बन ही नहीं पाता, तो अपनी मर्जी से उठ रहा है जब उसका मन कर रहा है। ठीक है, तो उसी चीज को मिस करने की बात कर रहा है। चलो नेक्स्ट आते हैं। तीन आपके डी से स्टार्ट है, तीन ऑप्शन आपके डी से स्टार्ट है और एक आपका सी से स्टार्ट है। सबसे पहले यहां पे चेक करो कि पैराग्राफ हमारा स्टार्ट डी से होगा या फिर सी से। अच्छा, सी में सीधा सीधा एंड दिया हुआ है, एंड तो पैराग्राफ का पहला सेंटेंस हो नहीं सकता, एंड से तो कोई स्टार्ट हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट होगा वो डी से होगा। लेकिन पॉइंट है डी के बाद एक में ए है, एक में बी है और एक में सी है। ए आएगा, बी आएगा या सी आएगा? हम बात कर रहे हैं एक बुक की, इन द बुक ऑफ हिंदू मैथोलॉजी। ठीक है, अब उसके बाद ए में दे रखा ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ टुडे, इट इज रिटर्न दैट या फिर एंड इट इज ही। तो हम बुक की बात कर रहे हैं, एक बुक की बात की जा रही है, तो बुक में क्या है, किसने लिखा है, सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा वो लिखी किसके द्वारा गई है। तो इट इज रिटन दैट ब्रह्मा इज द गॉड ऑफ क्रिएशन। ठीक है, इसमें बताया गया है जो ब्रह्मा है वही सृष्टि को रचने वाले हैं। ठीक है, गॉड ऑफ क्रिएशन। अब उसके बाद क्या है, और इट इज ही हु हैज मेड ऑल द प्लांट्स, वही है जिन्होंने सारे ये पौधे जानवर जो आज दिखाई हमें देते हैं, ये सब उन्हीं के द्वारा बनाए गए। ठीक है, वही सृष्टि के रचयिता है, तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे, करो जरा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस करते चलेंगे, ये मत सोचना कि हमें कौन सा मैम देख रही है ना।
हम कौन सा हमें देख पा रही है, हम क्या कर रहे हैं। एक दूसरे का आंसर ना बता के अपना अपना आंसर्स निकालो। बताओ जरा इसमें क्या होना चाहिए। पहले चेक करो दो कौन से सेम से स्टार्ट है, आर से। चेक करो पहला आर हमारा पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। हमें क्लियर है पर्सपेक्टिव फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड, किस चीज को लेकर पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, तो आर तो हमारे पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। कंफर्म है कि ये हमारे पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। एक क्यू से स्टार्ट है और एक आपका पी से स्टार्ट है। सोसाइटी बेनिफिट्स की बात हो रही है और एनरिचिंग कल्चर्स एंड की बात हो रही है। तो सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी, ठीक है, बाय फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी। किस चीज को लेकर, एनरिचिंग कल्चर्स और पर्सपेक्टिव फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और उसी के आधार पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होना चाहिए वो सेकंड होना चलेगा। नेक्स्ट आते हैं। 3 ओ से स्टार्ट है और एक एस से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो कि पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस ओ होना चाहिए या फिर एस होना चाहिए। एटीट्यूड की बात हो रही है और अ हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट की बात हो रही है। हमें क्लियर है कि हम बात एटीट्यूड की कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता एटीट्यूड। और एटीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ओ के बाद एस तो नहीं होगा। ओ के बाद दो में पी है और एक में एस है। अब देखो ओ के बाद पी आएगा या एस। एटीट्यूड इज है तो इज के बाद और नहीं आ सकता। अगर एटीट्यूड के साथ इज दे रखा है तो इज के साथ और नहीं आ सकता। तो यहाँ पे इज और के बेसिस पे यहाँ पे ओपी और ओपी के आधार पे आप इन दो ऑप्शंस को हटा सकते हो। ओपी और ओपी के आधार पे आप इन दो ऑप्शंस को हटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ओ के बाद पी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं सोचना, सीधा सीधा ऑप्शन सेकंड लगा देना है। देखो ऐसे करोगे क्वेश्चन आप पेपर में भी तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे और इस चीज की गारंटी है कि आप सही ऑप्शन को ही टिक कर कर आएंगे अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेशन से करते हैं। इसी तरह से आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके पेपर में आंसर गलत हो ही नहीं सकता। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ओ के बाद हमारा एस ही आना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है, डाउट है यहां तक किसी को? चलो नेक्स्ट आते हैं। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हो विच इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करने की बात हो रही है, ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर। और उसके साथ साथ बात हो रही है हमारे और टेंडेंसी इन इंडिविजुअल। नेक्स्ट दोबारा से देखो। अच्छा फिर हमारे लिए और इजी क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट चारों अलग अलग से स्टार्ट है, एक ए से, एक बी से, एक सी से और एक डी से। चारों अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है। आपको चेक करना है कि हमारा पैराग्राफ ए से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा या फिर हमारा डी से स्टार्ट होगा। दीज आर, दीज कौन, किसके लिए दीज आ रहा है, ये मैं अभी आपको पीछे समझा कर आई हूं, ठीक है। तो दीज से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। द कंट्री हैज 100 मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड, ठीक है। अब यहां पे सी में दे रखा है द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया इज बेस्ड ऑन पेट्रोलियम। अब द चीफ ऑयल फील्ड इज इतना। अब यहां पे हमें क्लियर है कि कौन सी कंट्री की बात हो रही है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि देश कौन सा देश है जिसके पास 100 मेजर ऑयल और गैस फील्ड्स हैं। तो ये देश कौन सा है, ठीक है। बात हो रही है इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया की, इज बेस्ड ऑन पेट्रोलियम, ठीक है। जो अब पेट्रोलियम बेस्ड है तो कंट्री के पास, अब इसी कंट्री के पास 100 मेजर ऑयल गैस फील्ड्स हैं। अब उसी से रिलेटेड आपको दे रखा है कि ये सब रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूसिंग द मेजर फ्यूल यूज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब उसके बाद फिर बताया गया द चीफ ऑयल फील्ड इज, ठीक है। तो इसी के आधार पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होना चाहिए वो हमारा सी। एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, एक सेंस, कॉमन सेंस लगाना बहुत जरूरी है।
अगर हम कंट्री वर्ड यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस कंट्री के बारे में बताना पड़ेगा। ये हमारे अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए। मैंने बोला टीचर, तो पहले हमें वो टीचर का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। हम किस टीचर की बात करें, पहले हम उस टीचर के नाम लेंगे, फिर हम उसके लिए टीचर, टीचर वर्ड या ही, शी जो भी यूज करना है वो यूज करेंगे। सेम यहाँ पे भी वही केस। अब कौन सी कंट्री है जिसके पास 100 मेजर ऑयल और गैस फील्ड्स हैं, तो पहले उस देश का नाम आएगा, फिर उसके बाद हम उसके बारे में बताएंगे। तो यानी कि बी ही हमारा, सी से हमारा जो सेंटेंस है, पैराग्राफ है, वो हमारा स्टार्ट होना चाहिए और होगा भी, होना चाहिए और होगा भी। तो यहाँ पे सी के आधार पे ही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, दो आपके एस से स्टार्ट है, एक आपका पी से स्टार्ट है और एक आपका आर से स्टार्ट। अब बताओ जरा, इसमें एस होगा, पी होगा या फिर आर होगा? पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस इसमें क्या होना चाहिए? पी, आर, एस, क्यू, कौन सा हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होगा? बहुत ध्यान से देखते चलो जरा सभी बच्चे, कौन सा हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होगा? अगर मैं बात करूं ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन की, ठीक है, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन की मैं बात करूं, ये है एस, पी है एंड। अच्छा, एंड को देखकर हमें समझ आ गया एंड तो नहीं होगा। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर, ठीक है। टीचर स्टूडेंट्स किसको लेकर, हमें क्लियर है कि स्टार्ट तो हमारा एस से ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एस के बाद एक में क्यू है और एस के बाद एक में आर है। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज, ठीक है। अब एस के बाद आर की बात करें, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। और क्यू की बात करें तो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन लेट टू मच स्ट्रेस ऑन, तो बात बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेस किस पे डालने की बात हो रही है? अब जब चीजें ऑनलाइन हुई है तो उसका जो प्रभाव, मतलब उसका मतलब तनाव कह सकते हो दोनों पर है, टीचर पे भी और स्टूडेंट्स पे भी, ठीक है। और एंड हैज ऑल्सो क्रिएटेड अ वाइड गैप बिटवीन देम, ठीक है। ऑनलाइन से क्या है, बच्चा कनेक्ट नहीं हो पाता, फिजिकली कनेक्ट नहीं हो पाता टीचर के साथ। ऑफलाइन में जब बच्चा पढ़ता है तो वो सामने बैठा होता है, क्या एक्टिविटीज कर रहा है, क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, कितना समझ रहा है, किस तरह से चीजों को कर रहा है, वो सब दिखाई देता है। तो उससे थोड़ा सा टीचर का जो एक डर बच्चे का होता है, बच्चे पे होता है, वो बना रहता है, ठीक है। लेकिन गैप इसने ऑनलाइन एजुकेशन से क्या हुआ, वो जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो होना चाहिए वो थर्ड होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? थर्ड, क्योंकि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया था। सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी मेन वर्ब आएगी, बस यहाँ पे। इसीलिए तो मैं कहती हूँ ग्रामर का एक रोल होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि पैराजम्बल की हमारा रीडिंग पार्ट बहुत अच्छा होगा तो हम आराम से कर सकते, नहीं, ग्रामर का आप इस्तेमाल करो तो भी आप इजिली कर सकते। हैज के साथ वर्ब चाहिए और वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड। तो यहाँ पे ले की थर्ड फॉर्म क्या है? लेट, ठीक है। और उसी के बेसिस पे और प्लस स्ट्रेस ऑन, किस पर डालने की बात हो रही है? प्रभाव, मतलब तनाव किस पर है? टीचर पे और स्टूडेंट पे। तो हर तरह से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड ही होना चाहिए। नेक्स्ट एक और देखेंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि दो आपके ओ से स्टार्ट है ऑप्शन, एक आर से स्टार्ट है और एक और क्यू से स्टार्ट है। अब देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या होना चाहिए? ओ में वांट। अच्छा, वांट तो हमारा हो गया सीधा सीधा बच्चों वर्ब। तो कभी कोई भी सेंटेंस हमारा वर्ब से स्टार्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है भाई। कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे ओ को देखकर आप इन दो ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, एलिमिनेशन से ये जो क्वेश्चंस करना है ये आपके सेकंड्स का काम बन जाएगा। एलिमिनेशन से अगर आप क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को करोगे
तो ये क्वेश्चंस आपके सेकेंड्स में होने वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप आसानी से, आप बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, सेकेंड्स के अंदर। अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारा ओ तो पैराग्राफ का फर्स्ट एक सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें वांट दे रखा है, वांट इज अ वर्ब। तो यहाँ पे बचा हमारा आर और दूसरा क्यू। आर में टू वॉच दे दिया, टू से स्टार्ट नहीं होगा, तो डेफिनेटली स्टार्ट कहां से होगा, हमारा क्यू से। डू यू, आपसे पूछा जा रहा है, डू यू क्या, डू यू वॉन्ट। अब क्या वॉन्ट, टू वॉच किस चीज को, द मूवी टू नाइट। और यहां पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए, दैट इज सेकेंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट। फिर एक सेंटेंस को जम्बल्ड वे में दे रखा है, आपको देखना है कि फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए सेंटेंस का। दो यहाँ पे एस से स्टार्ट है, एक आर से स्टार्ट है और एक आपका पी से स्टार्ट है। दो एस से स्टार्ट है, एक आर से स्टार्ट है और एक आपका पी से स्टार्ट है। आपको देखना है यहाँ पे एस आर या फिर पी, एस आर या फिर पी। हमें ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें ऑलवेज, तो ऑलवेज से कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो सबसे पहले पी हटा दो, सबसे पहले पी हटा दो। अब बचा आर और फिर दूसरा एस। एस में बोल्ड, अब बोल्ड क्या, बोल्ड किस चीज के लिए बोला जा रहा है, तो यहां से हमें ये भी एस हटा देना, बचा हमारा क्या, आर। अब आर से एक ही है। हम बात कर रहे हैं फॉर्च्यून, ठीक है, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स, ठीक है, ओनली द बोल्ड। जो व्यक्ति बहादुर होता है, भाग्य ऐसे व्यक्ति को हमेशा उसका साथ देता है, ठीक है। जो बहादुर लोग होते हैं, जो अपनी चीजों को खुद करना जानते हैं। देखो दो तरह के, दो प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, जिनमें खुद में दम नहीं होता, वो दूसरों का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो जिसका वो सहारा ले रहे हैं उस व्यक्ति को कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है। आप ये समझ लो उसके अंदर खुद में दम नहीं था, इसलिए उसने आपका सहारा लिया। कई बार ऐसा हो जाता है व्यक्ति के साथ, ठीक है, खुद नहीं बोल पाता कोई पॉइंट को, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति का नाम का सहारा लेकर उस पॉइंट को रखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो भगवान भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है, ऐसे लोगों का साथ देता है जो बहादुर होते हैं, जो अपने पॉइंट्स को खुद रखना चाहते हैं, ना कि दूसरे का नाम का सहारा लेकर पॉइंट रखने वाले व्यक्ति का साथ देता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी बोली गई है। नेक्स्ट आपने, ओनली फॉर देमसेल्व्स इज फुल ऑफ पीपल हु लिव द वर्ल्ड। आपको देखना है यहाँ पे कि हमारा फर्स्ट क्या होना चाहिए। आज यहाँ पे देखो बच्चों, दो आपके डी से स्टार्ट है, एक आपका ए से स्टार्ट है और एक आपका बी से स्टार्ट है। दो डी से, एक ए से और एक आपका बी से। हमें देखना है यहाँ पे कि हमारे पैराग्राफ, यहाँ पे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात करूं बच्चों, सबसे पहले दो डी से स्टार्ट है, द वर्ल्ड की बात हो रही है। हमें ये तो क्लियर है, इज से तो पैराग्राफ, इज से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो बी वाला तो ऑप्शन हमारा हट गया, ठीक है। अब अगर मैं ए की बात करूं, ओनली फॉर देमसेल्व्स किस चीज के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ए वाला भी हट गया, ठीक है। अब बचा डी। अब दो दो डी से हैं और दोनों में डी के बाद बी दे रखा है, दोनों में डी के बाद क्या दे रखा है, बी। बस डिफरेंस इतना, एक में ए सी है और एक में सी ए है। अब एसी लगाना है या सीए बनना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप घर में एसी लगाना चाहते हैं या आप सीए बनना चाहते हैं, ठीक है। सीए बनेंगे तो एसी लग ही जाएगा। तो आप इसको इस तरह से कनेक्ट करके भी लगा सकते हैं कि आपको एसी लगाना है या सीए। तो सीए बनोगे तो डेफिनेटली हर रूम में एसी लग जाएगा, तो ये आपके लिए आसान है, ठीक है। तो यानी कि बात हो रही है द वर्ल्ड। वर्ल्ड किससे भरा पड़ा, इज फुल ऑफ, किससे भरा पड़ा है, इज फुल ऑफ पीपल हु लिव ओनली फॉर देमसेल्व्स। ऐसे लोगों से जो जीते हैं अपने लिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों से मतलब जिनको किसी के लिए कोई मतलब नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते, तो हमें क्या बनना है, सीए। और सीए बनने के बाद हमारा एसी अपने आप फिट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, दो आपके आर से स्टार्ट है, एक आपका क्यू से स्टार्ट है और एक आपका ओ से स्टार्ट है। बताओ जरा इसमें हमारा क्या होना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस, ओ में एंड दे रखा है, ओ में क्या दे रखा है, एंड।
तो एंड से हम ओ वाले ऑप्शन को हटा सकते हैं। अब बचा आर और क्यू। आर में हमें दे रखा है द पावर ऑफ एजुकेशन और क्यू में दे रखा है हमारा एम्पावर इंडिविजुअल्स टू। कौन सी चीज एम्पावर कर रही है इंडिविजुअल्स को, तो यहां से क्यू भी हट गया, यानी कि स्टार्ट तो हमारा आर से ही होना है। अब आर के बाद क्यू आएगा या आर के बाद पी आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम एजुकेशन की पावर की बात कर रहे हैं, द पावर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, द पावर ऑफ एजुकेशन एम्पावर इंडिविजुअल्स, ठीक है, एम्पावर इंडिविजुअल्स। तो यहां पे हम आर के बाद क्या लिखेंगे, क्यू को लिखेंगे, आर के बाद पी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और एम्पावर इंडिविजुअल टू, टू के बाद V1 आएगा, दैट इज अनलॉक। टू के बाद V1 आता है क्योंकि टू जब भी आएगा तो टू के साथ वर्ब आएगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि क्यू के बाद पी ही आना चाहिए, क्यू के बाद पी ही आना चाहिए। तो हर तरह से आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो कौन सा बैठेगा, थर्ड। हर तरह से जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो कौन सा बैठेगा, थर्ड बैठेगा। तो थर्ड इज द करेक्ट। चलेगा नेक्स्ट आते हैं PPSQ। अच्छा, दो P से स्टार्ट है, एक S से स्टार्ट है और एक आपका Q से स्टार्ट है। अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि हमारा एक सेंटेंस में पहला वर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। फॉर अ ईयर, चलो फॉर अ ईयर से तो स्टार्ट ही नहीं है, नॉट से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, कंफर्म है, नॉट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें देखो नॉट सीन, तो हमें ये क्लियर है हैव के बाद नॉट सीन होना चाहिए, क्योंकि हैव आ रहा है तो हैव अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएगा, नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा। तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा हैव नॉट सीन, ये एक साथ आना चाहिए। तो यानी कि हैव के बाद हमें एस वाला ऑप्शन लिखना है, क्यू के बाद हमें एस वाला ऑप्शन लिखना है ना, क्यू के बाद हमें एस वाला ऑप्शन लिखना है। तो एस वाले को ये हटा दो और Q के बाद S लिखना है, Q के बाद हमें क्या लिखना है, S। अब यहाँ पे Q के बाद R है, यहाँ पे S के बाद Q है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, क्योंकि पहले Q आएगा और फिर S आएगा। तो ये सीक्वेंस आपको एक ही में दिखाई दे रहा है, ये सीक्वेंस आपको एक ही में दिखाई दे रहा है। अगर आप ग्रामर की एक अच्छी समझ रखते हैं, एक ग्रामर की अच्छी समझ रखते हैं, मतलब ग्रामर आपको अच्छी आती है, तो आपके लिए एसएससी निकालना सबसे आसान है, क्योंकि क्लोज टेस्ट करोगे ज्यादा जरूरत ग्रामर की पड़ेगी। आप बाकी एरर डिटेक्शन तो ग्रामर बेस्ड होते ही हैं, इंप्रूवमेंट ग्रामर बेस्ड होते हैं, फिलर्स मैक्सिमम ग्रामर बेस्ड होते हैं। पैराजम्बल में भी आप उस ग्रामर के बेसिस पे आसानी से सही लगा सकते हैं। देख रहे हो ना, आज हम सारे 24 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आज हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सब 24 के हैं, ठीक है, और वो भी सीजल के 24 के क्वेश्चंस ही चल रहे हैं सीजल के, ठीक है। तो यहाँ पे बस इस QS के आधार पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। अच्छा, अब ये बताओ, अगर आप पेपर में से टिक कर कराओगे तो कोई आपको गलत बता सकता है, बिल्कुल नहीं बता सकता, बिल्कुल भी नहीं बता सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखो जरा हमारा फर्स्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। चारों अलग से नहीं, दो बी से स्टार्ट है, चारों अलग से स्टार्ट नहीं, दो बी से, एक ए से और एक बी से, दो बी से, एक ए से और एक आपका डी से। अब आपको देखना है यहाँ पे कि पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। द डोर ऑफ द फ्लैट वॉज अदर, द टैक्सी स्टॉप्ड, ही पुश्ड। ही से तो पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता, ही से तो पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता, तो डी तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। और ए में द टैक्सी स्टॉप, भाई कौन क्यों टैक्सी रुकी, क्या था वहां पे टैक्सी रोकने के लिए, तो ए से भी नहीं होगा, स्टार्ट तो हमारा बी से ही होगा, स्टार्ट हमारा किससे होगा, बी से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बी में एक में ए है और एक में सी है, तो बी के बाद एक में ए है और एक में क्या है, सी, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं टैक्सी स्टॉप्ड और उसके बाद एक में ए दे रखा है द डोर ऑफ द फ्लैट और एक में दे रखा है कि फ्लंग हिमसेल्फ आउट एंड रेज्ड अप, बिल्कुल सही है, रुकी, कौन निकला, ठीक है, स्टेयर्स टू द सेकंड फ्लोर लाइक अ यंग एथलीट, और उसके बाद फिर क्या हुआ, द
डोर ऑफ द फ्लैट वॉज अदर एंड ही पोस्ट इट ओपन एंड ग्रेट वॉइस, बिल्कुल सही है। जितने स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा नेक्स्ट आते, एक और देखेंगे क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखेंगे। हमारे चारों अलग अलग से स्टार्ट है, एक ए से, एक बी से, एक सी से और एक डी से। फिर ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान है। पूछो क्यों मैम, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तीन में इट दिखाई दे रहा है, तीन में इट दिखाई दे रहा है। ये इट किसके लिए है? इट इज अ प्रोनाउन, और पैराग्राफ की स्टार्टिंग कभी प्रोनाउन से होती ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं फिजिकल बेनिफिट्स की, और किस चीज के बेनिफिट्स? योगा के बेनिफिट्स की। कैन बी इंजॉयड फॉर अ लाइफ टाइम विदाउट रिस्क और इंजरी। ठीक है, हमें क्लियर होना चाहिए कि ये जो इट है ये किसके लिए यूज हो रहा है, उसके लिए हमें बताना है। बेनिफिट्स की बात हो रही है, योगा के बेनिफिट्स की। ठीक है, सी हमारा पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए। सी हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए, और उसी के आधार पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, अब बेनिफिट्स लाइफ टाइम बिना रिस्क बिना इंजरी के। ठीक है, इट ओनली रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉपर बॉडी मोशंस और ब्रेथिंग टेक्निक्स की। ठीक है, उसके बाद इट रेगुलेट द रिलेशनशिप किसके बीच में? बॉडी, इंटेलेक्ट और स्पिरिट। और आफ्टर दैट रेगुलेट करता है द ऑपरेशन ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स, और प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, माइंड को। ठीक है, किससे? बिकमिंग अनबैलेंस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नेगेटिव सर्कमस्टेंसेज एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। चलेगा नेक्स्ट आते, एक और क्वेश्चन देखेंगे। तीन आपके सी से स्टार्ट है और एक आपका ए से स्टार्ट है। आपको देखना है कि हमारे पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो ए होगा या फिर सी होगा। हम फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं, जैसे अभी दिवाली आने वाली है, कुछ ही दिनों में दिवाली है, नेक्स्ट वीक में ही। ठीक है, एक ही वीक बचा है। तो फेस्टिवल्स इन इंडिया सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस। त्योहार आते हैं तो ठीक है, एक लाइफ चल रही होती है, बड़ी बोरिंग से होती है, एक फेस्टिवल आता है तो थोड़ा सा रंगीन हो जाता है ना, तो थोड़ा मजा आता है जीने का इस तरह से। तो जो फेस्टिवल्स हैं इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है, जिससे हम खुशियां बांटते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस ये होना है, या एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर, नहीं। हमारा पहला जो सेंटेंस होना चाहिए वो पैराग्राफ का, वो सी ही होना चाहिए। ठीक है, अब सी के बाद तीनों अलग हैं। सी के बाद एक में ए है, एक में बी है और एक में डी है। तो आप देखो सी के बाद ए आएगा, बी आएगा या फिर डी आएगा, किसका यूज करेंगे? हम बात कर रहे हैं फेस्टिवल्स की, त्योहारों की बात हो रही है इंडिया के अंदर सेलिब्रेट जो करते हैं हैप्पीनेस को शेयर करने के लिए। एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस नहीं। किस तरह से शेयर करते हैं हैप्पीनेस? बाय बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड एट द सेम टाइम। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस किनको? गरीबों को भी। किस तरह से? बाय प्रोवाइडिंग देम विद फूड, क्लोथ्स, मनी, ग्रेन। अगर हम उन्हें ये सारी चीजें बांटे तो खुशियां और बढ़ जाएंगी। ठीक है, हम इस तरह से भी हम खुशियों को बांट सकते हैं, उन लोगों की मदद करके जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं। तो यानी कि सी के बाद डी आना चाहिए, क्योंकि डी इसलिए आना चाहिए क्योंकि ए के बाद क्या आएगा? बी। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 4। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे दो आपके बी से स्टार्ट है बच्चों, एक आपका सी से और एक आपका ए से। तो देखो जरा, हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? ए में दे रखा है एंड को देख के सबसे पहले तो ए हटा दो। ठीक है, एंड को देख के सबसे पहले ए हटा दो। बी में दे रखा है द ग्रैंड मदर कुडंट फाइंड। हाँ, ये तो हो सकता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग दे रखी है, फिर मेन वर्ब दे रखी है, चलो ये तो हो सकता है। सी में दे रखा है ऑल अराउंड दी हाउस, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी हट गया। यानी कि हमें क्लियर हो गया कि स्टार्ट तो बी से होगा, लेकिन बी के बाद ए है और बी के बाद ई है, बी के बाद ए है और बी के बाद ई है। तो अब यहां पे हम बात कर रहे हैं ग्रैंड मदर की। ठीक है, कुडंट फाइंड, अब क्या नहीं
ढूंढ पाई हर स्पेक्टिकल्स, ठीक है। सो उसके बाद शी हैड, अब उसको उनको क्या करना पड़ा, प्लेस्ड, क्योंकि उन्होंने क्या करा, उसे प्लेस दैम ऑन हर हेड। कई बार ऐसा होता है, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप फोन पे बात कर रहे हो और आप बात करते हुए इतने खो जाते हो, मेरे साथ ऐसा कई बार हो जाता है, ठीक है। मदर से बात कर रही हूँ क्लास से निकलकर, और बात करते करते मैं ढूंढने लगती हूँ फोन कहाँ है, और ये भूल जाते हैं कि वो फोन तो कान पे लगा रखा होता है। तो ऐसा हमारे साथ स्पेक्टिकल्स के साथ भी होता है, जैसे मैंने पहने हुए हैं, इसको ऊपर चढ़ा दिया, थोड़ी देर में मेरे माइंड से निकल गया कि मैंने ऊपर लगा रखे हैं, और वो मैं ढूंढने लगूँ सब जगह, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे ग्रैंड मदर के साथ भी हुआ। अब उसका रीजन क्या था, क्योंकि शी हैड प्लेस दैम ऑन हर हेड, उन्होंने उसको कहाँ पे, अपने हेड पे लगा दिया था, ठीक है। और एंड वॉज सर्चिंग फॉर देम ऑल अराउंड द हाउस, पूरे घर में ढूंढ लिया। बाद में पता चला जब हाथ सर पे लगा तो वो तो सर पे ही है। ऐसा आमतौर पे बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह से हो जाता है, आप लोगों के में से, आप में से भी बहुत सारे बच्चों के साथ इस तरह की चीजें हो जाती होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये फोन को लेकर भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना। और इसके साथ साथ इस तरह की चीजें प्रैक्टिकल्स को लेकर भी होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। पी, दो पी से स्टार्ट है, एक आर से स्टार्ट है और एक एस से स्टार्ट है, ठीक है। आपको देखना है यहाँ पे कि पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस है, यानी कि ये तो खैर सेंटेंस ही है, फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। अब आर है एंड से स्टार्ट, ये हमारे नहीं हो सकता। अब यहां पे एक पी से है अचीव सक्सेस, और एक एस से हम्बल, तो हमें यहां पे ध्यान रखना है अचीव वर्ब है, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं। से हम्बल, से हम्बल, से हम्बल से एंड पोलाइट, अगर आप हम्बल और पोलाइट रहते हैं तो व्हेन यू अचीव सक्सेस, तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होना चाहिए वो सेकंड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और सेंटेंस को जम्बल्ड वे में दे रखा है, आपको देखना है कि क्या इसका फर्स्ट है। फिर वही चीज करनी है, ये ध्यान रखो, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। 24 में इस तरह के क्वेश्चंस, देखो ये सारे सीजल 2024 के क्वेश्चन है। फिर हमें हेल्पिंग लिखना है, फिर हमें मेन लिखना है, फिर बचा हुआ जो भी है वो लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारे तीन तीन पी से स्टार्ट है, तीन तीन पी से स्टार्ट है, और पी है फॉर अ, फॉर इज अ प्रीपोजिशन, अब फॉर से तो हम स्टार्ट कर नहीं सकते, तो यहां पे केवल पी के आधार पे ऐसे क्वेश्चंस करना, देखते हो ना कितने आसान है। पी के बेसिस पे तीन ऑप्शंस को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, पी के बेसिस पे आप तीन ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, केवल पी के बेसिस पे, केवल पी के बेसिस पे आप तीन तीन ऑप्शंस को हटा सकते हैं। स्टार्ट हमारा वन मस्ट से होगा, वन मस्ट, वन मस्ट के बाद क्या आएगा, एक्सरसाइज आएगा, ठीक है, डेली। किस चीज के लिए, एक अच्छी बॉडी के लिए। हमारे लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी है तो सब कुछ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें रोज एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, तो वन मस्ट एक्सरसाइज डेली फॉर अ गुड बॉडी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो ए से स्टार्ट है, एक सी से और एक आपका डी से। आपको चेक करना है कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा ए होना चाहिए, सी होना चाहिए, या फिर डी होना चाहिए। हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ए है, और सी है अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ सोशल, ये हमारा सी है, और डी है दैट कमेंस्ड, दैट कमेंस्ड, दैट से तो स्टार्ट नहीं हो सकता और ना ही सिग्निफिकेंट से स्टार्ट हो सकता, यानी कि स्टार्ट तो हमारा ए से ही होगा, लेकिन ए के बाद एक में सी है और एक में डी है। अब ए के बाद सी आएगा या फिर डी आएगा, हम डिनोट्स करने की बात कर रहे हैं। अब क्या डिनोट्स किया, डी में तो दैट आ गया, तो डिनोट्स दैट तो आएगा नहीं, डिनोट्स अ सिग्निफिकेंट पीरियड, किस चीज का, सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का, ठीक है। यहाँ पे ए और सी के आधार पे, ए और सी के आधार पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, सेकेंड।
कौन सा होना चाहिए? सेकेंड। ए और सी के आधार पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होना चाहिए वो सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे, बहुत ध्यान से करते चलेंगे जरा। फिर पॉइंट आता है यहां पे कि दो आपके आर से स्टार्ट है, दो आपके आर से स्टार्ट है, एक आपका पी से स्टार्ट है और एक आपका ओ से स्टार्ट है, सॉरी क्यू नहीं, ओ से स्टार्ट है। हमें देखना है पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस आर होना चाहिए, पी होना चाहिए या फिर ओ होना चाहिए। जर्नी में सीम या फिर हार्डवर्क एंड परसिवरेंस, हार्डवर्क की बात करें और दृढ़ता की बात करें या फिर लीड टू सक्सेस, तो यहां पे हमें ध्यान रखना है हार्डवर्क और परसिवरेंस लीड टू सक्सेस होगा, है ना, लीड टू। हार्डवर्क और परसिवरेंस के बाद हमें लीड टू लिखना पड़ेगा, पी के बाद ओ आना चाहिए। अब पी के बाद ओ कितने ऑप्शन में है? पी के बाद ओ ऑप्शन, दो ऑप्शन में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पे भी पी के बाद ओ है और वहां पे भी पी के बाद ओ, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि आर के बाद ही यहाँ पे ये जो है नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द जर्नी में सीम, यानी कि क्यू के बाद ही आर होना चाहिए। तो दो पेयर है, एक तो क्यू के बाद आर का और एक पी के बाद ओ का, तो ऐसे दो पेयर एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। चारों अलग अलग से स्टार्ट है, एक ए से, एक बी से, एक सी से और एक डी से। चलो ऐसे क्वेश्चंस को करना हमारे लिए तो बहुत आसान होता है, क्योंकि हम ऐसे कई क्वेश्चंस आज के सेशन में कर चुके हैं, तो इसलिए हमारे लिए ऐसे क्वेश्चंस को करना सबसे ज्यादा आसान है। बताओ जरा जल्दी से आप सभी बच्चे, क्या होगा हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस? इनमें से कौन सा हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होगा? जल्दी से बताते चलेंगे इनमें से कौन सा हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को करना हमने बहुत अच्छे से आज सीख लिया है। ऐसे क्वेश्चंस को बताएंगे जरा। ए की बात करें, समेटिव असेसमेंट, दिस न्यू पैटर्न, दिस न्यू पैटर्न से तो सबसे पहले हमारा बी वाला ऑप्शन हट गया। ठीक है, अब बात हो रही है दो टाइप की। ठीक है, देखो जैसे हम कोई भी चीज बोलते हैं, मेरे पास दो चीजें हैं, पहले मैं वो दो चीजों के नाम बताऊंगी, फिर उन दो चीजों की विशेषता बताऊंगी या उनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। ऐसा ही होता है ना, मेरी क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, फिर मैं उन दो स्टूडेंट के बारे में बताऊंगी, ऐसे ही बोला जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे भी है, दो टाइप्स के एग्जामिनेशन की बात हो रही है, एक फॉर्मेटिव और एक समेटिव। उसके बाद फिर फॉर्मेटिव क्या है, समेटिव क्या है, ऐसा ही होगा। तो पहला हमारा केवल सी होना चाहिए, फिर जो पहले बोला है वो आएगा, फिर दूसरा जो बोला है फिर वो आएगा। तो फिर मतलब यहाँ पे सी के बाद डी, फिर समेटिव के बारे में फिर बताया जाएगा, बाकी रिमेनिंग जो भी चीजें होंगी। तो यानी कि ये सारी चीजें हमें एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ये सारी चीजें हमें एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। बोलो यहां तक क्लियर है? डाउट है किसी को? चलेगा, बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट, दो एस से स्टार्ट है और दो पी से स्टार्ट है। पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस एस होना चाहिए या फिर पी होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या फिर बात कर रहे हैं फ्रॉम द फेसिस्ट फोर्सेस केम अंडर। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
ठीक है, यही हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, पी तो नहीं हो सकता। अब एस के बाद एक में आर है और एस के बाद एक में क्यू है। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, या फिर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर, नहीं, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, उसके साथ साथ दैट सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड, किससे, फ्रॉम, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा लास्ट में बचेगा द कंट्रोल ऑफ SUSSR, इन सबसे फ्री होने की बात हो रही है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ होना चाहिए। चलेगा नेक्स्ट। देखो जरा यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दोबारा से चेक करो जरा। दो डी से स्टार्ट है, एक सी से स्टार्ट है और एक आपका ए से स्टार्ट। देखो जरा क्या होगा,